प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन में। प्यारे बच्चों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। प्यारे बच्चों मैं आज के इस सेशन में आप सभी के बोर्ड एग्जाम से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगा आज के इस सेशन में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में रामबाण साबित होंगे। प्यारे बच्चों यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्यारे बच्चों आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों मैं आज आप सभी को क्लास 10th के सोशल साइंस यानी प्यारे बच्चों जिसे हिंदी में सामाजिक विज्ञान कहा जाता है, उसी का मैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन का चर्चा करूंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से प्यारे बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले सारे प्रश्न है। प्यारे बच्चों मैं आज के इस सेशन में वैसे प्रश्न का डिस्कशन करूंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सोशल साइंस के पेपर में बार बार पूछा जा चुका है, यानी प्रीवियस ईयर सारे प्रश्न हैं। सारे प्रश्न गोल्डन पेपर से भी कुछ प्रश्न है, क्वेश्चन बैंक से भी मिला जुला कुछ। प्यारे बच्चों सारे प्रश्न का डिस्कशन आज के इस सेशन में करूंगा, तो आप हमारे साथ आज के इस सेशन में शुरू से लेकर प्यारे बच्चों अंत तक बने रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों समय को देखते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। सेशन को धड़ाधड़ तरीके से अपने क्लासमेट और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्यारे साथियों, आज मैं क्लास 10th के जो कक्षा 10वीं के सोशल साइंस प्यारे बच्चों, यानी जिसे हिंदी में आप सामाजिक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सामाजिक विज्ञान। हिंदी में सोशल साइंस को सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। मैं इसी विषय का मोस्ट वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन होते हैं उसी का डिस्कशन प्यारे बच्चों आज के इस सेशन में करूंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी विषयों का। आप ऑब्जेक्टिव का यदि आपका बेहतर से तैयारी रहता है प्यारे बच्चों, तो आपको 400 प्लस कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि यदि आपका ऑब्जेक्टिव का तैयारी एकदम बेहतर हो जाता है तो आपको सब्जेक्टिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा प्यारे बच्चों, कोई परेशानियां नहीं होगी। चलिए देखते हैं प्रश्न की तरफ। क्या करें प्यारे साथियों? पहला प्रश्न, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कनेक्शन हुआ था? 2021 में प्रश्न पूछ चुका है प्यारे बच्चों, अफ्रीकी कनेक्शन। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? न्यूयॉर्क में हुआ था। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करें, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति योगी संसाधन। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करें, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 25 जून को। कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? 5 जून को। कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? 5 जून को, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें अगला प्रश्न, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ आयोजित हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों इस प्रश्न का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम से रामबाण साबित होंगे। आप सारे प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर याद कीजिए प्यारे बच्चों। क्या करें, निम्न में कौन नवीकरणीय संसाधन है प्यारे बच्चों? जीवाश्म ईंधन। कौन है प्यारे बच्चों नवीकरणीय संसाधन? जीवाश्म ईंधन। इस प्रश्न का यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करें, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है प्यारे बच्चों? सौर ऊर्जा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करें अगला प्रश्न, सोपानी कृषि प्रचलित है किससे? उत्तराखंड में प्रचलित है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करें प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिए आप सभी के बीच, पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है प्यारे बच्चों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है? अधिक सिंचाई। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे बच्चों। चले देखते हैं अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, काली मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाए प्यारे बच्चों। चले देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करें, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है प्यारे बच्चों? तो रेगुर मृदा। क्या है? रेगुर मृदा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चले देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करें, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है प्यारे बच्चों? एंड्रीन है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करें, मरुस्थलीय
मृदा किस राज्य में पाई जाती है प्यारे बच्चों? बहुत सारे बार क्वेश्चन पूछ चुका है, राजस्थान में पाया जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न प्यारे बच्चों। निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या कर है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध प्यारे बच्चों भारत का सबसे लंबा बांध है, जो कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या कर है? गोविंद सागर कृत्रिम जल से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाखड़ा नगाल बांध से प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। गोविंद सागर जो कृत्रिम जलाशय है वह संबंधित है भाखड़ा नगाल बांध से। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न? बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। नीला ग्रह। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करें? देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है प्यारे बच्चों? मासिन राम में होती है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों।